अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज अयाज असलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज की वीडियो में जनाब हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान का नौजवान जो है वो पाकिस्तान से फरार क्यों चाहता है और चंद सालों के अंदर पाकिस्तान में लाखों की तादाद में पाकिस्तानी जो है मुल्क छोड़कर क्यों चले गए और जो लोग बाहर जा रहे हैं क्या उनके पास ऐसी फैसिलिटीज मौजूद हैं कि वो बाहर जाके अपना सर्वाइवल जो है वो मुमकिन बना सकें। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ एक मत जो हम देख रहे हैं कि शायद इमरान खान जब दौरे इक़्तिदार से उतरे तो उस वक्त बड़े पाकिस्तानी जो है उन्होंने पाकिस्तान छोड़ा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या इमरान खान के वजीर आजम बनने से लेके उतरने तक कितने पाकिस्तानी मुल्क से बाहर गए, जब वो वजीर आजम बने तब कितने पाकिस्तानी इस मुल्क से बाहर गए और जब उनको कुर्सी से उतारा गया तब कितने पाकिस्तानी जो है इस मुल्क से बाहर गए और इनकी तादाद कितनी है, इनमें पढ़े लिखे अफराद कितने हैं, इनमें इंजीनियर्स कितने हैं, डॉक्टर्स कितने हैं और इनमें आपका जो इनलिटरेट तबका है जिसको हम ज्यादातर कहते हैं कि ड्राइवर हजरात जो हैं और इस तरह के काम करने वाले अफराद की तादाद जो है वो कितनी है। तो आज की ये वीडियो पूरी देखिएगा तो आपको ऐसी बहुत सी इंफॉर्मेटिव चीजें जो है आज की इस वीडियो के अंदर। किसी भी मुल्क के अंदर आबादी की अगर नाज़रीन बात की जाए तो वो उसके नौजवान जो होते हैं वो उसकी तरक्की का सबसे अहम दौरानिया जो है वो समझे जाते हैं और उसके रीढ़ की हड्डी समझे जाते हैं। मैं कुछ ममालिक के फिगर जो है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जरा पहले आप इसके ऊपर नजर डाल लीजिएगा। अगर हम बर्रे आज़म अफ्रीका की बात करते हैं नाज़रीन तो बर्रे आज़म अफ्रीका में 15 साल से कम उम्र बच्चों की शरह जो है वो 40% है और वहां पर 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों की शरह जो है वो 3% है और मजमूई तौर पर उनकी शरह जो है वो हमें नौजवानों की नजर आती है 43%। इसके बरक्स अगर हम यूरोप की बात अगर हम करते हैं तो यूरोप के अंदर 15 साल से जो कम उम्र है वो 65 बरस से ज्यादा उम्र वालों की शरह महज 35% है, जबकि शिमाली अमेरिका में भी ये 35% है, एशिया में 34% है और लातीनी अमेरिका में ये शरह जो है तकरीबन 32% बनती है। और पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में 64% आबादी की जो उम्रें हैं वो 30 साल से हमें कम नजर आती हैं और हर साल 40 लाख नौजवान जो हैं वो रोजगार हासिल करने की उम्र के अंदर जो हैं वो दाखिल हो रहे हैं और इनमें आप ये अंदाजा लगाइए कि हर साल 40 लाख लोगों का रोजगार की उम्र में दाखिल होने का मतलब जो है वो ये है कि तकरीबन पाकिस्तान का जो नौजवान है उनमें से निस्फ की आबादी ऐसी है जिसको रोजगार मुयस्सर आता है और निस्फ आबादी ऐसी है जिसको रोजगार के मौके जो है वो मुयस्सर नहीं आते हैं। अच्छा, तो ऐसी सूरत हाल में जो पाकिस्तान का नौजवान है, इन पाकिस्तानी नौजवानों को अपना मुस्तकबिल जो है वो तारीख होता हुआ नजर आता है जिसकी वजह से वो मुल्क जो है वो छोड़ना चाहते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ मैं अगर आपको बताऊं तो सिर्फ 2022 के अंदर अब कुछ फिगर्स आपके साथ में शेयर कर लेता हूं जिसका मैंने अपनी वीडियो के आगाज में गुफ्तगू की थी कि सिर्फ 2022 के अंदर 8 लाख पाकिस्तानी जो है वो मुल्क छोड़ के बैरून मुल्क जो है वो गए हैं। अच्छा, 2022 ये वही साल है कि जब इमरान खान जो है उनको इक़्तिदार से अलग किया गया और उसके बाद पीडीएम की गवर्नमेंट जो है वो आई। उसके बाद अगर हम 2023 में बात करें, 2023 में अब तक की अगर हम बात करते हैं तो 2023 के अंदर पहले इन 10 महीनों के अंदर पाकिस्तान से जाने वाले लोगों की तादाद जो है वो 6 लाख के करीब है, यानी 2022 में 8 लाख और 2023 में 6 लाख पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए। अच्छा, कुछ आदाद शुमार अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो 2021 के अंदर अगर हम बात करते हैं तो 2021 में जो पाकिस्तानी छोड़ गए इस मुल्क को उनकी तादाद थी तकरीबन 2.25 लाख के करीब। 2020 के अंदर जब हम बात करें, जब इमरान खान वजीर आजम थे उस वक्त ये तादाद थी तकरीबन 3 लाख के करीब और 2019 के अंदर जब इमरान खान जो है वो इक़्तिदार में मौजूद थे और जो लोग ये कहते हैं कि जी खान साहब के उतरने के बाद जो है वो ज्यादा पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के गए थे जो उससे पहले कम थी, तो 2019 में जब इमरान खान वजीर आजम थे तो उस वक्त से जो है सिर्फ 6.25 लाख पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान छोड़ के गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान के इक़्तिदार में होने या ना होने से इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बसने वाला जो नौजवान है वो कोई भी हुकूमत रही हो वो नौजवानों के हवाले से क्या करती रही है इसका अंदाजा हम ये लगा सकते हैं कि हर साल पाकिस्तान छोड़ने वालों की तादाद जो है वो कहीं ज्यादा है। इसी तरीके से अगर हम सूरत हाल का अंदाजा करें तो 2018 के अंदर 3,82,000 पाकिस्तानी है मुल्क छोड़ के गए। 2017 में ये तादाद जो है वो 4,96,000 थी। 2016 में ये तादाद 8,39,000 थी, यानी 2016 के बाद सबसे ज्यादा पाकिस्तानी अगर पाकिस्तान छोड़ के गए हैं तो वो है
2022 का ईयर, यानी कि 6 साल के बाद 2016 में नवाज शरीफ की हुकूमत थी जब सबसे ज्यादा पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के गए, और उसके बाद 2023 के अंदर जब इमरान खान को इक़्तिदार से अलग किया गया और 2022 के अंदर जब पीडीएम की हुकूमत आई तो सबसे ज्यादा पाकिस्तानी जो है इस मुल्क को छोड़कर गए। इसी तरीके से 2011 में ये तादाद 4,56,000, 2010 में 3,62,000 और 2009 में 4 लाख से कुछ ज्यादा पाकिस्तानी जो है वो बसिलसिला रोजगार बैरून मुल्क जो हैं गए। अच्छा, अब इन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए अगर हम बात की जाए तो सवाल ये पैदा होता है कि सबसे ज्यादा पाकिस्तानी आखिर जो हैं वो जाते किस मुल्क हैं, ऐसे कौन से ममालिक हैं कि जहां पाकिस्तानी सबसे ज्यादा रुख करते हैं। तो जो सबसे ज्यादा तादाद है पाकिस्तान छोड़कर जाने वाले बैरून मुल्क लोगों की, तो वो जिस मुल्क का इंतखाब करते हैं वो है सऊदी अरब। दूसरे नंबर पर मुत्तहदा अरब अमारात, जिसमें यूएई आता है, इसमें दुबई, शारजा और मिडिल ईस्ट की जो रियासतें आपकी शामिल हैं। तीसरे नंबर पर कतर आता है, चौथे नंबर पर ओमान आता है और 5वें नंबर पर मलेशिया आता है। ये वो ममालिक हैं जहां पाकिस्तानियों की सबसे ज्यादा तादाद जो है वो गई है। अच्छा, यही नहीं, सिर्फ इसके बाद अगर हम बात करें यूरोपीय ममालिक की, तो क्योंकि यूरोपीय ममालिक के अंदर अगर हम बात करें तो पाकिस्तानियों के लिए इमिग्रेशन की पॉलिसी बहुत सख्त है, इस वजह से वहां पर जाने वाले पाकिस्तानियों की जो तादाद है वो कम है। सबसे कम पाकिस्तानी जो रुख करते हैं वो जनूबी कोरिया, जापान, जर्मनी, चीन, इटली और फ्रांस है। और उसकी वजह, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसकी बुनियादी जो वजह है वो ये है कि वहां की क्योंकि इमिग्रेशन कवानीन बहुत सख्त हैं, इस वजह से पाकिस्तानियों की तादाद जो है कम है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आप ये देखें कि कितने अफराद जो हैं, इनमें पढ़े लिखे अफराद जो हैं वो कितने हैं और कितने अफराद ऐसे हैं जो कि दूसरे शोबों से ताल्लुक रखते थे वो पाकिस्तान से मुंतकिल हुए हैं। और आपको ये जान के हैरानगी होगी कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा अगर हम बात करें पाकिस्तान छोड़ने वाले लोगों की तादाद, तो उनमें से 96,000 ड्राइवर हैं जो पाकिस्तान छोड़ के गए हैं। अच्छा, इसके साथ साथ 12,000 से ज्यादा अफराद वो हैं जो मुख्तलिफ तकनीकी मजदूर थे और वो इस मुल्क को छोड़ कर चले गए। और दूसरे ममालिक जाने वाले अगर हम पाकिस्तानियों में बात करें तो 5,000 के करीब शेफ हैं, बावर्ची हैं जो इस मुल्क को छोड़ गए। 7,000 से ज्यादा कारपेंटर्स और 10,000 के करीब इलेक्ट्रिशियंस भी मुल्क छोड़ के चले गए हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें पाकिस्तान के पढ़े लिखे तबके की, तो आपको ये जान के हैरानगी होगी कि 6,000 से ज्यादा इंजीनियर्स, 2,500 से ज्यादा डॉक्टर्स और तकरीबन 1,1500 के करीब, यानी कि 1,500 के करीब जो है वो असातिज़ा शामिल हैं जो कि इस मुल्क को छोड़कर चले गए हैं। और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि जिस तरह मैं अपने आगाज में बता चुका हूं कि पाकिस्तान के हर साल 40 लाख नौजवान ऐसा है जो कि रोजगार जिसको चाहिए है आबादी के लिहाज से, लेकिन इस 40 लाख नौजवान में से आधी के पास बमुश्किल जो है वो रोजगार होता है और बाकियों के पास जो है वो रोजगार ही नहीं होता है। और इसके साथ साथ आप ये भी इस बात का भी अंदाजा लगाइए, हमारी बदकिस्मती ये रही है कि इस मुल्क के अंदर आप ये देख लीजिए कि इस मुल्क के अंदर अगर हम हालात की बात करें तो लोग अपनी काबिलियत, अपनी हुनरमंदी को इस्तेमाल करना चाहते हैं लेकिन उनके पास मौके मौजूद नहीं। फिर मुल्क की मौजूदा जो माशी सूरत हाल है, रोज दिगरगू पैसे की सूरत हाल हम देख रहे हैं, यहाँ के ऊपर माशी इंतहा पसंदी हमारे सामने मौजूद है। इसके साथ साथ दोबारा से दहशत गर्दी इस मुल्क के अंदर जो है वो सर उठा रही है। सिर्फ यही वजह नहीं है, फिर नौजवान जो है वो अपने मुस्तकबिल में एक अच्छा ख्वाब देख रहे होते हैं, वो ख्वाब आप उनको हुकूमतें जो है वो देने में नाकाम रही हैं। फिर इसके साथ साथ एक सिक्योरिटी होती है, जॉब सिक्योरिटी, वो जो देने में नाकाम रहे हैं। तो यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर बढ़ती हुई जो लाकानूनियत और इस तरह के जो मसाइल हैं वो यहाँ के नौजवान को मुल्क छोड़ने पे मजबूर कर रहे हैं। और बड़ी तादाद ये है कि आखिर में ऐसे लोग फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं कि जिसकी वजह से आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि जब लोगों के हाथ में कुछ नहीं आता है और उनको ये लगता है कि इस मुल्क में कुछ नहीं है, तो अपना सब कुछ बेच बचा के जो है इस मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। गुज़श्ता दिनों आपने देखा होगा कि किस तरीके से ये हादसा जो है वो पेश आया था इटली के करीब, जब एक कश्ती के अंदर 100 से ज़ायद पाकिस्तानी जो है वो डूबकर जाँबाक हो गए थे। और ये एक वाक़या नहीं है, तारीख भरी पड़ी है कि जिसमें ज़्यादातर हमारे इन लोगों की जो तादाद बनती है वो तादाद होती है आपके सेंट्रल पंजाब से जाने वालों की। और ये लोग जो हैं इसी तरह के स्मगलर्स के हाथों हफ्ते चढ़ जाते हैं और फिर इन्होंने क्योंकि मुल्क छोड़ के जाना होता है, इनको सिर्फ एक ही जो है वो बात सवार होती है कि पाकिस्तान छोड़ के जाना है। और बड़े जो हैं वो एक जुमला बोलते हैं कि भुखा लह रही है या मुल्क छड़ के जाओगे थे। तो इस जुमले ने जो है इनको मजीद मोटिवेट कर देते हैं कि नहीं जी पाकिस्तान में तो कुछ रखा ही नहीं है, हम बाहर ही जाएंगे। तो फिर इंसानी स्मगलर्स के हाथों चढ़ जाते हैं और जब उनके हाथ चढ़ते हैं तो वो पैसा लेके फरार हो जाते हैं और आखिरकार अपनी जिंदगियां जो है उनसे आपको हाथ धोना पड़ जाता है। तो ये तमाम सूरत हाल हमारे सामने है। बेरोजगारी, इजहार राय की आज़ादी, शिद्दत पसंदी, बुनियादी इंसानी हुकूक की पामाली, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इस मुल्क से नौजवानों को जो है वो मुल्क छोड़ने पर जाने पर मजबूर कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि चलें आप पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं तो मुझे ये बताइए कि क्या बाहर के ममालिक के अंदर ऐसे मसाइल नहीं होंगे?
پھر یہ کہ کیا ملک چھوڑ کر جانا جو ہے اور وہاں جا کے ایک نئی زندگی شروع کرنا جو ہے وہ اتنا آسان ہوتا ہے؟ پھر کیا یہ نوجوان زندگی کے کسی موڑ پہ پاکستان واپس آنا چاہیں گے؟ اور صرف یہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سوالات ہیں یہ اگر ہم آپ سے کریں، آپ سے ایک نوجوان سے کریں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا؟ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ جب آپ پاکستان سے باہر پہنچیں گے تو وہاں آپ اپنی زندگی جو ہے وہ اچھے طریقے سے شروع کر پائیں گے؟ آپ کے لیے مشکلات نہیں ہوں گی، نوکریاں آپ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے پلیٹ میں رکھی ہوئی ہوں گی؟ یہ ساری چیزوں کے سوالوں کا جواب ہم آپ سے چاہتے ہیں۔ آپ کامنٹ میں جائیے، کامنٹ میں جا کے اپنی رائے کا اظہار کیجیے ضرور کہ کیا ایسا کر لینے سے، پاکستان چھوڑ کر جانے سے، چاہے وہ انجینئرز ہیں، وہ ڈاکٹرز ہیں، وہ مزدور ہیں، ان کے تمام حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ یہ وہ سوال ہیں جس کا جواب حکومت کو بھی دینا ہے کہ کیا ملک کے اندر نوجوان اسی طریقے سے روتا رہے گا، پاکستان کو چھوڑتا رہے گا؟ یعنی کہ صرف 2018 سے لے کے 2023 تک کے فگرز کو دیکھا جائے تو پاکستان کا 20 سے 25 لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اور اس کی وجہ صرف اور صرف وہی بے روزگاری، وہ لاقانونیت، اظہار رائے کی آزادی، شدت پسندی، اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں۔ ہمیں اپنے نوجوان کو محفوظ کس طرح بنانا ہے، اس کو پاکستان میں روکنا کس طرح ہے، اس کے لیے روزگار کے مواقع کیسے مہیا کرنا ہے، یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ وہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی، وہ موجودہ حکومت ہو، نگران سیٹ اپ ہو، آنے والی حکومت ہو یا گزشتہ حکومتیں ہوں، یہ تمام کے جواب، اس سوال کے جواب ان کو دینے ہیں۔ اور آنے والی حکومت کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج ہوگا کہ وہ اپنے ملک کے نوجوان کے لیے کیسے روزگار پیدا کر سکتا ہے تاکہ نوجوان یہاں رکیں۔ باہر جانے کا فائدہ جہاں ایک طرف نوجوانوں کو ہوتا تو ہے ہی، لیکن وہیں دوسری جانب حکومتوں کو بھی الٹیمیٹلی ہوتا ہے کہ وہاں پہ جا کے جو ہے آپ کو وہ زر مبادلہ بھیجتے ہیں اور پاکستان کی معیشت مستحکم ہوتی ہے، لیکن ہمیں اپنے ملک کے اندر نوجوان کے لیے روزگار کو پیدا کرنا ہے۔ تو آپ ان سوالوں کا جواب ضرور دیجیے گا دوستو کہ کیا پاکستان چھوڑ کر جانے سے آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ وہاں پر جا کر اگر آپ بسیں گے تو کیا آپ کے لیے نوکریاں پلیٹ میں رکھی ہوئی ہوں گی؟ ان سوالوں کے جواب کے ہم منتظر رہیں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔